वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक एस्पिरेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो माइंडसेट जो आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन दिलवाएगा। पहली बात, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी करने क्यों आए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आप यहाँ तैयारी कर क्यों रहे हैं। अगर आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते फिरेंगे कि मैं ये तैयारी करने क्यों आ गया, मुझे कुछ और करना चाहिए था, तब तो हो चुकी तैयारी। आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, इसका मतलब साफ है कि आपको किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करनी थी। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप एसएससी की तैयारी नहीं करने वाले थे, आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करने वाले थे, आप कम से कम अभी के लिए स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन भी नहीं करने वाले थे। आपको बाद में करना होगा तो आप करेंगे। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप यूपीएससी की तैयारी में आए हैं, आपको यही तैयारी करनी है और आपको इसी में सिलेक्शन लेना है। 2 साल कम से कम आप इस क्लियर माइंडसेट से भटक नहीं सकते। इसी पॉइंट में जो दूसरा हिस्सा है दैट इज ऑफ बीइंग फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना होगा अपनी तैयारी को लेकर। उड़ता पंछी बहता पानी, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलेगा। एक बॉलीवुड का बड़ा खूबसूरत सा गाना है ना, ले जाएं मुझे कहां हवाएं हवाएं, वो हवाओं वाला कॉन्सेप्ट इधर चलेगा नहीं। आप हवाओं के साथ बह नहीं सकते यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक टाइम प्लान होना चाहिए जिस पे आप वर्क करें। 2 साल का मिनिमम टाइम लगता है जब आप तैयारी को शुरू करते हैं। फॉर टारगेटिंग 2023 तो 2 साल का समय लगेगा। 1 साल आपकी प्रिपरेशन में और 1 साल एग्जामिनेशन साइकिल में, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। इस ड्यूरेशन में आपका पूरी तरीके से फोकस्ड होना जरूरी है। अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो तैयारी में भटकाव आएगा। टाइम टेबल एकदम क्लियर हो। जैसे मान लीजिए प्रारंभ का टाइम टेबल है तो उसमें 9 महीने में फिक्स है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। आपके आसपास आगे पीछे जो कुछ भी हो रहा हो वहां सिलेबस खत्म होना है, मतलब हो जाएगा। एकदम क्लियर कट टाइम टेबल इसी तरीके का आपके पास भी होना चाहिए कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आपका सिलेबस खत्म हो, ये इस बात की श्योरिटी आपको हो, आप फोकस्ड रहें। अच्छा, मैं ये भी स्पेसिफाई कर देता हूं कि जो प्रारंभ की ऑफलाइन बैचेस हैं वो 11 जुलाई से शुरू हो रही हैं, लेकिन वो दिल्ली सेंटर पे स्टार्ट होने वाली है। तो अगर कोई दिल्ली में प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो ऑफलाइन सेंटर पे आ सकता है। तो पहले पॉइंट में आपने क्लियर हो लिया कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए। दूसरी बात कि आप रहें कॉन्फिडेंट और डेडिकेटेड। अगर आपके मन में हर दिन एक ख्याल आता है कि आपसे यूपीएससी हो नहीं पाएगा, तो सच में नहीं हो पाएगा। आप अपने दिमाग में ये बात ला नहीं सकते। आपको कम से कम इतना कॉन्फिडेंट तो होना होगा कि आप इस तैयारी में आए हैं। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसे 800,000 लोग हर साल क्रैक करते हैं। मतलब ये एक ऐसा काम है जो हर साल लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नया या अलग नहीं है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है तैयारी में तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट हो, इस एग्जाम को क्लियर करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो। इसी मामले में आपका डेडिकेटेड होना जरूरी है प्रिपरेशन को लेकर। मोटिवेटेड होना ठीक है, लेकिन वो एक सर्टेन फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है। आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, डिमोटिवेशन आता रहता है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तैयारी में तो आप एक सीमलेस तरीके से तैयारी करते चले जाएंगे। आप हर दिन किसी एक्सटर्नल पुश को नहीं ढूंढ रहे होंगे कि कोई मुझे बता दे कि कैसे पढ़ना है फिर मैं पढ़ पाऊंगा। आपको पता होगा कि मुझे इस लय में चलना है और मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज आई हैव प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर टाइम टेबल। तो आपको कॉन्फिडेंट और डेडिकेटेड रहना है। तीसरी बात कि आपको रहना है अटेंटिव और एक्टिव। आप अटेंटिव रहें, आपके चारों ओर जो कुछ भी चल रहा है, कोई नेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, कोई भी घटना घटित हो रही है, आप उसके बारे में जानते रहें। आप अवेयर रहें अपने आसपास की चीजों को लेकर, चाहे वो आपके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, खाने का कोई पैकेट हो या किसी व्हीकल का नंबर हो। आप हर चीज को लेकर अटेंटिव रहें। अगर यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बी का जो स्टार लेवल है वो किस पे लगा होता है, सीलिंग फैन पे कि इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर पे, मतलब वो चाहते हैं कि आप अवेयर रहें अपने आसपास की चीजों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। तो यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट बिल्कुल ओपन होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, वो हमेशा अवेयर होना चाहिए अपने आसपास की चीजों को लेकर, तभी वो एक्टिवली इस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि ये जो चीज है ये एग्जाम के तीनों लेवल पे पूछी जाने वाली है, टेस्ट की जाने वाली है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। चौथी बात कि आपको हार्डवर्क करना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन आपका हार्डवर्क स्मार्टनेस के साथ होना चाहिए। आप डुप्लिसिटी ऑफ वर्क से बचेंगे। वो काम जो पहले से हो चुका है उसे जबरदस्ती दोहराएंगे नहीं। आवश्यकता से अधिक नोट्स नहीं बना सकते आप, आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो नोट्स वहां बनाइए जहां जरूरी है, जहां पॉसिबल हो शॉर्ट नोट्स बनाइए, ऐसे नोट्स जो रिवीजन फ्रेंडली हो, शॉर्ट हो, आसानी से ग्रैब किए जा सकते हो। जो रेडीमेड मटेरियल आपको मिल रहा है उसे पचाने की कोशिश करिए, रिवाइज करने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि आप उसको रिक्रिएट करें अनावश्यक। जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसे करने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्टनेस के साथ मेहनत करेंगे तो कम समय में प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी।
और पांचवी बात कि आपको एक डिसीजन मेकर का रोल प्ले करना होगा। यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट डिसीजन मेकर वाला होना चाहिए। आप हर दिन डिसीजंस लेते हैं, ये किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, पढ़नी है तो कितने दिन में पढ़नी है, टाइम टेबल में ये सब्जेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होना है। आप डिसीजंस खुद से लेने शुरू करेंगे तब आपको उसके रिजल्ट समझ में आएंगे। तो यूपीएससी एस्पिरेंट का डिसीजन मेकर होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अपने प्रिपरेशन कंप्लीट करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएगा। तो हमने बात की कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट क्लियर और फोकस्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट और डेडिकेटेड होना चाहिए वो एस्पिरेंट अटेंटिव और अवेयर हो। चौथा, हार्डवर्क करने वाला हो लेकिन स्मार्टनेस के साथ। और पांचवा, आप एक डिसीजन मेकर हो। यूपीएससी की तैयारी आसान होगी और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।